सुप्रभात मेरे सभी छात्रों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आया हूं जो कि हम पिछली कक्षाओं में हमने 3 चीजें सीखी थी, वचन व लिंग। तो आज सिर्फ वचनों का ध्यान देंगे, उसी आधार पर पूरी क्रिया रूप हमारी सॉल्व होंगी। देखते हैं धातु परिचय क्रिया में क्या विशेष होता है। जैसे हम दिले क्रिया को धातु रूप कहते हैं और संस्कृत में धातु कहते हैं और हिंदी में क्रिया प्रयोग होता है। जिस काम को हम करते हैं उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, खाना, बोलना, दौड़ना आदि, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। अब यहाँ आपको मैं बता रहा हूं कि क्रिया रूप जो होती है हमारे किस किस नियम से होते हैं। इसी क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। हमने जो पीछे स्लाइड में देखा था पढ़ना, लिखना, उन्हीं चीजों को संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे पढ़ने के लिए पठ धातु का प्रयोग होता है। देखिए बस इतना से याद करना है, बहुत आसान है। लिखना के लिए लिख, बस हमने क्या करना है, यहाँ से ना हटा के ती लगा देना आगे, ठीक है, ऐसे प्रयोग होगा। ऐसे हंसना के लिए हंस, यहाँ पे भी हम लोग ती लगा देंगे तो हमारा प्रयोग हो जाएगा। धातुओं का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हिंदी की सारी क्रियाओं के लिए संस्कृत में धातुओं का प्रयोग होता है। अब वर्तमान काल को बताने के लिए संस्कृत में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ता है या पढ़ रहा है, खेलता है या खेल रहा है आदि का अनुवाद संस्कृत में पठती, क्रीडती होता है। अब बेटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब हम इन चिन्हों का लट लकार में प्रयोग करेंगे। लट लकार यानी वर्तमान काल, जो क्रिया यानी काम इस समय हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए 3 चिन्ह है, मैं आपको इससे सरल विधि बताता हूं। मान लो हमने यहाँ पे 3 शब्द है, हमने मान लो लिखना में क्या करना, बहुत आसान है। देखो हमने हिंदी का शब्द लिया नॉर्मल, लिख ना। लिखना में क्या करेंगे हम लोग, सिंपल ये ना हटा के बाकी जो प्रयोग बचा यहां लिख देंगे, लिख। तो आपको ये बता दूं, इनके कर्ता जो होते हैं वो भी एक वचन के होते हैं। इनके कर्ता के विषय में ये हो गया लिखती मैं, और यहाँ पर जाए लिखता, यहाँ लिखनती। यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने पिछली कक्षा में 3 लिंगों में 3 वचन पढ़े थे। बालकः, बालकौ, बालकः, रामः, रामौ, रामः। ऐसे स्त्रीलिंग में महिला, महिले, महिला, शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका। ऐसे ही फलम, फले, फलानी, मित्रम, मित्रे, मित्राणी। यहाँ पे क्या करना है दी, वो कर्ता, ये सब क्या क्रिया, क्या ये क्रिया, इसके आगे प्लस में कर्ता जुड़ता है। तो यानी वो कर्ता यदि बहुवचन का है, आपको लिंगों का कोई विचार नहीं करना, बस आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं वो कर्ता, ठीक है। तो आपका संस्कृत समझ लो आज आपको आ जाएगी। यहाँ पे भी क्या प्रयोग होगा, कर्ता। पर कौन सा, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, द्विवचन का। कौन सा? द्विवचन का कर्ता यहाँ पे लग जाएगा। और धातु कैसे जोड़ना है, सिंपल है, लिखती। तो क्या यहाँ क्या होगा, रामः लिखती, बालकः लिखती या महिला लिखती। यहाँ क्या हो जाएगा, बालकौ लिखतः, महिले लिखतः, मित्रे लिखतः। इस प्रकार से प्रयोग होगा। जब बालकः लिखती, यहाँ पे बालकौ लिखतः, यहाँ बालकः लिखन्ति। सेम इसी बात, महिला लिखती, महिले लिखतः, महिला लिखन्ति। आपका इनका अभ्यास है, पिछली कक्षा में करा चुका हूं। यहां ये नियम लिख लेंगे। देखिए ये 3 चीजें ही हमारी प्रथम पुरुष है, यानी हम इसी को कहते हैं प्रथम पुरुष। आगे मैं आपको मध्यम और उत्तम पुरुष के बारे में बताऊंगा। ये है प्रथम पुरुष। आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी टाइप से संस्कृत में भी ये प्रथम पुरुष है। इसके उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की चर्चा मैं आगे करूंगा कक्षा में, जब पुरुष विचार बताऊंगा। आप ये मान लीजिए सरल विधि है, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, सभी शब्दों में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ आपको इनके वचन का ध्यान देना है। यदि एक वचन का होगा तो ये लगेगा, द्विवचन का कोई शब्द होगा तो ये लगेगा, और बहुवचन को होगा ये लगेगा। हमने यहाँ क्या किया, सरलता की दृष्टि से इस हलंत को यहीं पे जोड़ दिया, यहाँ पठती, इस आ को इसमें जोड़ दिया तो पठता, इस आ को यहाँ तो पठंती। वर्ण विच्छेद में हम ये चीज सीख चुके हैं। हमें सिर्फ ध्यान यहाँ देना, देखिए ध्यान से। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि ये जो शब्द हैं
ये जो त्वम, युवाम, यूयम है, बस यही 3 शब्द हमारे मध्यम पुरुष में आते हैं। इनके 3 सहायक क्रियाएं होती हैं। जैसे हमने यहाँ ती था अंति की, ऐसे इनके सी था होते हैं। और ये जो 3 शब्द है अहम, आवाम, वयम, इनके भी 3 सहायक ऐसी क्रियाएं होती हैं। जैसे आमी, आवा, आमा, वो भी सरल है, परंतु उसकी चर्चा मैं अगली कक्षाओं में करूंगा। यहां समझना, इन 6 शब्द को छोड़कर आपके जो भी शब्द हैं, यदि यह वचन उसका एक वचन है तो ये लगेगा, यदि वह 2 है संख्या में तो ये लगेगा, और 2 से ज्यादा, 3 हो चाहे कितनी हो, तो अंति 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 लगा। ठीक है, ती तह अंति, आपको ये प्रयोग याद में रखना है बस। तो देखिए इसका अनुवाद कैसा हुआ। जैसे यहाँ पे मैंने वह पढ़ता है, आप यहाँ वह को हम बॉक्स में डाल देते हैं, इसके हम एडिट करके अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे भी वे 2 को हम बॉक्स में रख देते हैं और वे सबको बॉक्स में लग सकते हैं। हम लोग बोलना चाहे, मान लो 2 बालक पढ़ते हैं, तो 2 बालक के लिए क्या संस्कृत है, बालकौ, तो ये वाला लगेगा बालकौ। 2 बालक पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, बालकौ पठतः, ये वाला प्रयोग होगा वहां। और बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं तो बालकः, अनेक बालक पढ़ते हैं तो बालकः पठन्ति, और बालक पढ़ता है तो बालकः पठति। सेम ऐसे ही महिला पढ़ती है तो महिला पठति, महिले पठता, और महिलाः पठन्ति। इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करेंगे। अब यहां देखिए धातु रूप में किसी कार्य को करने या होने को क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, देना आदि। संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहते हैं तथा इनके अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। जैसे पठ धातु का अर्थ पढ़ना, इसी प्रकार से इसके रूप हैं पठती, पठता, पठन्ति आदि। किसी धातु के वर्तमान काल के रूप को लट लकार कहते हैं। आप यहाँ यह बात समझिए, इनका यूनिवर्सल प्रयोग है, यानी कोई भी लिंग इसमें कोई अर्थ परिवर्तन नहीं करते, जैसे लिखे जाते हैं वैसे लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे ये एक बालक है, ये क्या क्रिया कर रहा है, ये लिख रहा है। क्या कर रहा है, ये लिख रहा है, ठीक है ना, ये लिखने की क्रिया कर रहा है। अब देखिए इसके लिए संस्कृत में प्रयोग क्या होता है, ये क्या करता है, लिखना कार्य क्रिया कर रहा है। इसके लिए संस्कृत प्रयोग देखिए। अब यहाँ देखिए, लिखना या लिखता है, इसके लिए हम ती लगाया, सिंपल था। ये वचन में कितने हैं, एक बालक लिख रहा है तो हमने सिंपल ती लगाया, ठीक है ना। तो ऐसे ही कोई भी लिख रहा हो, लिखती सभी के लिए, महिला लिखती, बालका लिखती, युवका लिखती, सभी में हम लोग ती का प्रयोग करेंगे। अब यहां देखिए इसमें दिख रहा है 2 बालक लिख रहे हैं, यानी 2 बालक लिख रहे हैं, यानी ये 2 संख्या द्विवचन। तो इसके लिए क्या होगा, बिल्कुल ठीक, ती तह, ती तह। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ध्यान से, 2 लिखते हैं, इसका हो गया लिखतः। तो ये बिल्कुल प्रयोग सही है। हमने क्या करा, सिर्फ इसमें हमने इसमें तह लगा दिया, जो हमने सीखा था अभी भी, ती तह अंति। क्या याद करना है, ती तह अंति। अब यहां देखिए, यहां अनेक बच्चे क्रिया कर रहे हैं उसी को लिखने को, तो क्या होगा, अंति आएगा, बिल्कुल सही। अनेक लिखते हैं तो लिखंती। अब यहाँ पे एक और क्रिया हम देखेंगे, जैसे आप यहाँ देखिए, ये बालक हंस रहा है तो सिंपल है, ती लगेगा, बिल्कुल जी हाँ, हंसना में ना हटा के ती लगा दो तो हंसती। ऐसे ही अब आगे देखिए, यदि 2 बच्चे मान लो हंस रहे हो तो क्या होगा, बिल्कुल तह लगेगा, तो हंसता। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, 2 हंसते हैं। अब मान लीजिए अनेक बच्चे हंस रहे हो तो वहां हम क्या प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ठीक, अंति का, तो हसंती, अनेक हंसते हैं। अब एक और क्रिया देखते हैं हम लोग इस प्रकार से, मान लो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक, तो पठ में हम लोग ती लगा देंगे, यहाँ पे पठती। इसको हम लोग सही कर लेंगे, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे ती आएगा, ठीक है। तो पठती यहाँ हो गया, वह पढ़ता है के लिए पठती। पठती का प्रयोग होगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, मान लो 2 बच्चे पढ़ रहे हो, यहाँ 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हमने क्या प्रयोग, 2 पढ़ते हैं तो पठतः। यहाँ पे देखिए अनेक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या प्रयोग है, अनेक पढ़ते तो पठन्ति, बिल्कुल सही। ती तह अंति का हमें प्रयोग करना है। और धातु और क्रिया आप धीरे धीरे देखेंगे, आपको याद हो जाएंगे कि संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं, आपको बहुत जल्द याद हो जाएगा।
यहाँ ये कुछ बोल रहा है, तो बोलने के लिए क्या कहते हैं, वध का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, बोलना और बोलनो कन्वर्ट किसमें, वध धातु में। तो हमें ये छोटी छोटी चीज 2-3 बार अभ्यास करेंगे, हमें याद हो जाएंगे। तो क्या हमने कहा, वदती। इसी प्रकार से आगे हम देखें, यदि दो बोल रहे हैं तो क्या होगा, हाँ बिल्कुल, वध में वही लगाएंगे, सेम नियम, तह। तो क्या होगा, वध तह, उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, दो बोलते हैं। अब हम यहाँ पे बालिके, महिले, कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो हमारी कर्ता और क्रिया जुड़ने वाक्य पूरा हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे कितने अनेक बच्चे बोल रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक, अंति लगेगा, तो वदंती, अनेक बोलते हैं तो वदंती। अब अपरिवर्तनीय धातु, अब देखिए, मैं आपने अभी तक तो इनका प्रयोग सीख लिया, बिल्कुल हमें भी प्रयोग आ गया। अब बात हो रही इन प्रयोग में, जैसे मैंने अभी वद बताया, बोलना, इस प्रकार से संस्कृत में एक चीज होती है, जब हम प्रयोग करते हैं, कुछ धातुएं हर जगह समान रहते हैं, यानी भूतकाल में भी, भविष्य में भी और वर्तमान में भी, तो उन्हें कहते हैं स्थिर धातु, अर्थात अपरिवर्तनीय धातु, जो कभी नहीं बदलते। हमें बस पीछे प्रत्यय लगाए जाओ और उसके अर्थ बनाते जाओ। अब यहाँ पे नियम आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसी धातु जिनका रूप सभी लकारों में एक समान रहता है, परिवर्तित नहीं होता, वे अपरिवर्तनीय धातु कहलाती है। यहां में लकार से अर्थ है, जो मैंने आपको बताया था, यानी लट लकार हुआ सिर्फ भूत के लिए लंग लकार, और भविष्य के लिए लिट लकार का प्रयोग करते हैं। तो यानी जो सभी लकार में एक जैसी रहती है, उसको अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। यहां देखिए, धातु अर्थ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, मैं उसके रूप बता रहा हूं, आप लोग इस प्रकार से अभ्यास कीजिएगा। यहां देखिए, मैंने कुछ आपको जो धातु हमेशा एक जैसे रहते हैं, यहाँ कुछ उनके नाम लिख के दिए हैं, आप इनका अभ्यास कीजिएगा। से पट में क्या करेंगे, ती, हस में क्या लगेंगे, ती, वद में ती, भ्रम में ती, यहाँ था हलंत भी, तो सब में ती, खाद में ती, चल में ती, धाव में ती, खेल में ती, इत्यादि। पट का अर्थ था पढ़ना, हस का अर्थ हंसना, वद का बोलना, भ्रम का अर्थ घूमना, खाद का है खाना, चल का अर्थ चलना, धाव का अर्थ भागना, खेल का अर्थ खेलना। आप इनके निसंकोच प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, वद ती, कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे और वदता में द्विवचन प्रयोग है, यहाँ पे बहुवचन प्रयोग है। तो यहाँ क्या है, एक बोलता है, दो बोलते हैं, अनेक बोलता है। ऐसे ही घूमना, यहाँ देख रहे हैं आप, हंसना, तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हंसता का अर्थ है दो हंस रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अनेक हंस रहे हैं। इस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ और अभ्यास दे रहा हूँ, धाव और पट और क्रीड, आप इससे अर्थ निकाल सकते हैं, और यहाँ पिक्चर के माध्यम से बताया हुआ भी है आपको। अब यहाँ पे देखिए, खाद और खेल धातु में कोई चेंज नहीं, ये धातु बिल्कुल सरल है, अब हम कुछ भी प्रयोग करेंगे ये चेंज नहीं होंगे। अब कुछ ऐसी धातु जो अपने आप को बदल लेती हैं, खासकर अलग अलग काल में, अलग अलग रूप में, तो अब मैं उनकी चर्चा करूंगा, पर वो भी सब जगह नहीं बदलती, सिर्फ और सिर्फ भविष्य काल में बदलती है, ठीक है। तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बाद बता दूंगा। अभी यही समझना जरूरी है कि प्राय परिवर्तनीय धातु कौन कौन सी है, भू, दा, नम, पा, घ्रा, अस, गम, लिख इत्यादि। मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी कि कैसे वो परिवर्तन हो रहा है और मूल धातु क्या होती है, हम सब इनका अभ्यास कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ मैंने कुछ लिख दिए परिवर्तनीय धातु, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है भू, दा, नम, पा, घ्रा, अस, गम, लिख इत्यादि। हमें ये याद करना है, ये क्या है, परिवर्तनशील, यानी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, जाना, जाना के लिए हमने धातु का प्रयोग होता है गम का, गम किस में बदल जाता है, गच्छ में, तो यहाँ क्या हुई, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ऐसे भू किसमें, भव में, तो यहाँ क्या हो गया, भवती, भवतः, भवन्ति। दा किसमें, यच्छ में, तो यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, ठीक है। ऐसे ही पा किसमें, पिब में, तो पी इसका अर्थ क्या होगा, पीना, पिबती, पिबतः, पिबन्ति। ऐसे दृश्य किसमें, पश्च में, तो देखना, ठीक है, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। मेरा मानना है आपको ये इधर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब तक, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होते हैं। अब आपको अर्थ और धातु यहां से स्मरण कर लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ इसी प्रकार की धातु लेकर आया हूं। त्रि का क्या होता है, तर, घ्रा का जिग्र, स्था का
तिष्ठ, यहाँ अर्थ लिखा हुआ है, यहाँ आप उसके वचन का प्रयोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसी प्रकार कुछ इसका मैं आपको दिखा रहा हूं। लट लकार की क्रियाएं, गम का जाना गच्छति, अस का होना अस्ति, भू का होना भवति, चल का चलना चलती। हम इन सबको याद कर लेंगे। क्रुद्ध का क्रोध करना क्रुद्धयति, भक्ष का खाना भक्षयति, घ्रा का सूंघना जिग्रति, वृष का देखना पश्यति, ज्ञा का जानना जानाति। इस प्रकार से प्रयोग हुआ। स्मृति का स्मर हो जाता है, याद करना स्मरति। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कुछ प्रयोग। धाव का दौड़ना धावती, वध का क्या हो गया, अब बोलना और इसका वदती। मैंने यहाँ प्रयोग दिए। क्रीड का खेलना क्रीडती, प्रच का पूछना होता है पृच्छति, त्यज का त्यागना त्यजती, ह्री का हरना हरती, नी का ले जाना नयति, जी का जीतना जयति बनता है, पूज का पूजा करना पूजयति, त्री का तरना तरती। आप इनको याद अच्छे से कर लेंगे। याद रखने वाली बात आप ये ध्यान से लिख लीजिए। जब धातु स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है तो उसमें हलंत लगाया जाता है, जैसे हस लिख आदि। परंतु धातु के रूप में हलंत का लोप हो जाता है, जैसे हस्ती लिखती आदि। याद है मैंने 3 प्रत्यय बताए थे, ती त अंति, बस धातु में जोड़ दो, तो यहाँ वही प्रयोग है। दूसरा नियम में देख लीजिए, सभी धातु रूप स्त्रीलिंग पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग तीनों में एक समान होते हैं, अर्थात लिंग के आधार पे उनके रूपों में कोई अंतर नहीं होता। यथा पठती, वह पढ़ता है या पढ़ती, दोनों अर्थ लगते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो आज की इस कक्षा में मेरे बच्चों इतना ही। आप सबका धन्यवाद। आशा है आपको यह चीज समझ में आ गई होगी और आप इनका अभ्यास अच्छे से कीजिएगा। आपको बिल्कुल कर्ता और क्रिया का प्रयोग आ जाएगा, क्योंकि पिछली कक्षाओं में मैंने आपको शब्द परिचय में तीनों वचन के विषय में बताया था।